आज महासम्मेलन अहमदाबाद में मुनक्किद हुआ। इस सम्मेलन में गुजरात के सभी ज़िलों से बड़ी तादाद में लोग आए और लोगों ने अपने अपने जो ज़िलों में मुसलमानों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में अपनी बात रखी और सब ने मिलकर इस सम्मेलन ने एक प्रस्ताव पास किया कि हम लोग जो हमारी विरासत है, हमारे धार्मिक स्थान हैं, मस्जिद हैं, दरगाहें हैं, कब्रिस्तान हैं, उसका डिजिटलाइजेशन कैसे करें, उसको हम लोग कैसे अपने पास महफूज रखें, इसके लिए प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया कि हम लोग अपने जो विरासत है उसको महफूज करने के लिए डिजिटलाइज करेंगे। दूसरा कि तमाम मसले होते हैं, इन मसलों में किस तरह से हम लोग सवालों को एड्रेस करेंगे, इसके लिए हर ज़िले में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का सबने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि हर ज़िले में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी गुजरात में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी जो इन सारे मुद्दों को ज़िले से लेके देश तक और सुप्रीम कोर्ट से लेके निचली अदालतों तक हम इन सारे मुसलमानों के सवालों को, माइनॉरिटीज़ के सवालों को लेकर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें सभी पार्टी कांग्रेस, AIMIM, आम आदमी पार्टी, SDPI, सभी के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद थे। इसमें लगभग सारे पॉलिटिकल पार्टी से जो ताल्लुक़ रखते हैं उन लोगों के लोग थे और चूँकि ये मुस्लिम समाज का सम्मेलन था तो सारे लोग अपने मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ यहाँ आए थे, पार्टी पॉलिटिक्स या पार्टी आइडेंटिटी के साथ नहीं थे। इसलिए यहाँ पर जो मौजूदगी थी उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की रही। अच्छा, इसके अलावा एक रिपोर्ट भी पेश की गई थी यहाँ पर एक आपकी। MCC हर साल गुजरात में कितने माइनॉरिटीज़ के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, माइनॉरिटीज़ के ऊपर कितने हमले होते हैं जिनसे वो प्रभावित होते हैं, हम लोग एक रिपोर्ट बनाते हैं। 2023 में कितने हमले हुए, ऐसे कौन सी घटनाएं हुई जो प्रभावित करती हैं, उसकी रिपोर्ट हमने एक बनाई है निशाने पर, उसको रिलीज़ किया गया और इस रिपोर्ट में एक साल में जो ऐसी जितनी घटनाएं हुई वो 123 घटनाएं हुई हैं जिसमें डायरेक्ट हमले से लेकर कोर्ट में जो परेशान करने वाली बात है, क्योंकि एक कोर्ट में पिटिशन की गई कि चिकन के ऊपर बैन लगाया जाए, चिकन को स्लॉटर हाउस अलॉट किया जाए। तो इस तरह से परेशान करने वाले भी काम जो जिनसे मुसलमान परेशान हो सकता है, ये सारे इश्यूज़ उसमें हैं। 123 कुल घटनाएं हुई। हम लोगों ने चर्चा की कि मुस्लिम समाज किस तरह से अपने मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगा, उसको कैसे एड्रेस करेगा। इसके लिए हर ज़िले में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का निर्णय हुआ है। हर ज़िले में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी, राज्य में बनाई जाएगी ताकि वो तमाम मुद्दों को एड्रेस कर सके। डेमोलिशन, पूरे तौर पर डेमोलिशन जो है इलीगल हैं, इसकी बातें लोगों ने अपने बातों में कही कि डेमोलिशन के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए और कैसे हम अपनी चीज़ों को डिजिटलाइज करें, अपनी विरासत को कैसे हम सहेज के रखें, इसके लिए भी हम लोगों ने तय किया कि हम अपने सारे विरासत को डिजिटलाइज करेंगे। जैसे नबी के मुद्दों, नबी के शान में जो गुस्ताखी हो तो उस पर भी काफ़ी लोगों ने कहा कि इस पर भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो MCC की ओर से आगे क्या इस पर रहेगा? नबी के गुस्ताखी के ऊपर लोगों ने अपनी बात रखी, लोगों ने अपने एप्लीकेशंस जो दी हैं उन्होंने बताया और ये तय हुआ कि किसी भी तरह के धार्मिक आस्था के साथ छेड़छाड़ का अगर कोई प्रयास होता है तो उस पर MCC पूरी तौर पर सड़क पर, कोर्ट में, जहाँ भी संभव होगा वहाँ पर खड़े होकर लड़ाई लड़ेंगे। ये माहौल तो बहुत पहले से है और इसके सामने हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, इंशाल्लाह आगे भी इसके सामने लड़ाई लड़ेंगे। हम लोगों के हक़ के लिए मजलूमों के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। हम लोगों की ये कोशिश है कि ये प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम ना हो, इसीलिए सम्मेलन ने तय किया है कि ज़िलों में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएंगी, तो निश्चित तौर पर आने वाले टाइम में आपको इसके और गहरे असर देखने को मिलेंगे। पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं, हम मुसलमानों के सवाल पर सब लोग एक आवाज़ हों, इसकी हमने अपील की है और इसमें हम कामयाब हुए। नहीं, ये पॉलिटिकल सवाल की कोई चर्चा नहीं हुई कि भाजपा के साथ कौन है, कांग्रेस के साथ कौन है। हमने मुसलमानों के सवालों पर सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, पार्टी के बैनर के अलावा इकट्ठा होना चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने तय किया। ओके, थैंक यू। अंदर हाल मुसलमानों की परिस्थिति है, शिक्षण की बाबत लो, सामाजिक बाबत लो या उनके धार्मिक स्थानों की बाबत लो, हर बाबत पे जो अन्याय हो रहा है, गुजरात सरकार पिछले 10 साल से जो अन्याय लगातार बढ़ा रही है, उसके सामने माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो 2016 से उसके खिलाफ कायदा के रीत से बंधारण से लड़ाई लड़ रही है, उसके कन्वीनर मुजाहिद भाई नफीस ने
बहुत समझ लो, मैं तो बोलता हूँ कि 56 की छाती के साथ पूरे गुजरात के मुसलमानों को इस मुद्दे को लेकर यहाँ एक मीटिंग का, एक महासम्मेलन का आयोजन किया था गांधी हॉल जोहापुरा में। जो देख रहे हैं कि आप गुजरात के सभी जिले से, सभी बड़े शहरों से काफ़ी संख्या में समाज के वो रत्न, वो हीरा है कि जिनको समाज की, कौम की लागनी है और उनके साथ जो हो रहा है अन्याय, उसके खिलाफ न्याय की लड़ाई के लिए वो एकजुट होकर, एक साथ होकर, बेखौफ होकर कायदे की और बंधन की लड़ाई भविष्य में कैसी लड़ना है सरकार के सामने, उसकी रणनीति बनाने के लिए, उसकी चर्चा करने के लिए आए थे। 3.5 कलाक मीटिंग चली। समाज के पूरे गुजरात के सभी आगेवान उपस्थित थे। हमारे धारा सभ्य इमरान भाई खेड़ावाला, पूर्व धारा सभ्य गयासुद्दीन भाई, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के भी राजकीय नेता हाजिर थे और सभी जानी मानी हस्ती मुस्लिम समाज की यहाँ पर उपस्थित थी। मीटिंग काफ़ी अच्छी रही और एक ही बात है कि समाज का जहाँ भी हित होगा तो सब एकजुट होकर समाज के हित के लिए और समाज के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे।